तो जो रिपोर्ट सामने आई है सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो आपको लगातार बता रहे हैं। जो रिपोर्ट्स है उसमें रिपोर्ट्स पे खुलासा हुआ है आजादी के वक्त 55% मुस्लिम आबादी थी, 45% हिंदू थे। अब वर्तमान में 15% ही हिंदू बचे हैं। वर्तमान में जो आबादी है मुस्लिमों की वो 85% है, संभल की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं। रिपोर्ट पे खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा ये भी लगातार तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो आजादी के वक्त जो आबादी थी वो 45% हिंदू थे और अब 85% मुस्लिम हैं वहां पर, और 55% मुस्लिम अभी हैं जो आजादी के वक्त थे, और लेकिन अब ये संख्या बढ़ी है। वहीं आजादी के वक्त जो आबादी थी हिंदू की वो 45% थी, लेकिन अब घटकर मात्र 15% हो गई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो रिपोर्ट आज सौंपी गई है सीएम योगी को, उसमें ये सामने आ रहा है कि हिंदू की जो आबादी है संभल में वो घटी है। तो संभल में हिंदू की आबादी घटी है, दंगों की वजह से हिंदुओं की जो आबादी है वो घटी है, ये सामने आया है। आजादी के वक्त 45% हिंदू थे, संभल में अब सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं। संभल में 30% हिंदू कम हो गए हैं। 1947 से में दंगों में मारे गए थे हिंदू, और उसके बाद भी अभी भी लगातार इसलिए घट रही है क्योंकि वहां पर दंगों की वजह से हिंदुओं की आबादी है वो घट गई है। और इस बार भी जो साजिश रची गई इसमें बताया जा रहा है बाहर से लोगों को बुलाया गया था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो संभल की जो रिपोर्ट थी हिंसा की वो न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी है अपनी रिपोर्ट, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह साफ है कि इस बार भी हिंदुओं को मारने की साजिश थी, ऐसा खुलासा हुआ है। लेकिन पुलिस की वहां पर मौजूदगी थी, इस वजह से पुलिस लगातार सक्रिय रही, सतर्क रही, जिसकी वजह से एक बड़ी हिंसा होने से टल गई। तो संभल में हिंदुओं की आबादी घटी है, और इसी वजह से घटी है क्योंकि वहां दंगे होते रहे। इससे पहले कई बार कर्फ्यू लगाए गए, और उसका जिक्र लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 1978 में 3 दिन का कर्फ्यू था, 1992 में भी कर्फ्यू लगा था, और 2019 में भी कर्फ्यू लगभग 4 दिन का था। सीएए उपद्रव के दौरान 4 दिन का कर्फ्यू लगाया गया। 1948 में 20 दिन का, 1958 में 2 दिन का, और इसी तरह से 1978 में 30 दिन का, 1992 में 8 दिन का, 2019 में 6 दिन बाजार बंद रहे। तो लगातार कर्फ्यू वहां पर लगते रहे क्योंकि माहौल ऐसा रहता था, इसकी वजह से कर्फ्यू लगाया जाता था। और लेकिन अब धीरे धीरे हालात वहां पर जरूर बदल रहे हैं क्योंकि पुलिस की हर तरफ मौजूदगी रहती है, और ये जो हिंसा है उस दौरान भी पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस की सक्रियता की वजह से ही जो हिंसा थी, एक बड़ी हिंसा हो सकती थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। क्योंकि हिंदुओं को मारने की साजिश थी, ये प्लानिंग पूरी की गई थी, बाहर से लोगों को बुलाया गया था। जो सांसद बर्क है उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया था जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। देखिए वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। तो पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है, ये जिक्र किया है। आपको बताएं कि अब इसको लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है कि जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो ऐसे में ये जो बातें हैं अब पीडीए के सामने ये पूरी साजिश चलने वाली नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि जो रिपोर्ट आई है, सूत्रों के हवाले से खबर जो है जितना सामने आया है उसके हिसाब से करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट है जो सौंपी गई है। संभल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, और इसमें यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद मौजूद रहे,
और जिसमें कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबर के साक्ष्य, डेमोग्राफिक बदलाव, दंगे और आतंकी नेटवर्क पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। कई गोपनीय रिपोर्ट है, ये जो बड़ी गोपनीय रिपोर्ट है जिसे सौंपा गया है सीएम योगी को, और जिसमें कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य दर्ज किए गए हैं, जिसमें कई बातें सामने आई हैं। हरिहर मंदिर पर बाबर काल के साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट ये भी किया गया है कि संभल स्थित हरिहर मंदिर की जो नींव है वो बाबरी काल के प्रमाण भी इस पर मिले हैं, जिस पर ऐतिहासिक विवाद फिर गहरा सकता है। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, अभी जो रिपोर्ट सामने आई, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि साजिश थी जो हिंदुओं को मारने की, और इसमें जो बर्क हैं उन्होंने भी बयान दिया है। ये कुछ सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं? खाना खा ले तो तुम खा लेना। इस तरह की दीपाली जी जो भी बातें हो रही हैं, चाहे दंगा हो रहा है या डेमोग्राफी चेंज की बात भाजपा कर रही है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उस दो सवाल इसमें नहीं, कोई वो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट सर, आपको करेक्ट करूंगी क्योंकि ये रिपोर्ट कह रही है, इसमें सीएम योगी या कोई और कुछ नहीं कह रहा है। नहीं, रिपोर्ट की ही बात करो। रिपोर्ट बनाया कौन है? रिपोर्ट तो सरकार के लोग ही बनाए हैं ना। तो रिपोर्ट कहे या इनके नेता कहें, रिपोर्ट में कोई बहुत अलग थोड़ी होगा। जो इनके नेता जो अधिकारी हैं सर, ये अधिकारी हैं, आप अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि सरकार के देखिए, रिपोर्ट की सच्चाई, रिपोर्ट की निष्पक्षता जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड लोग करते हैं तो उस रिपोर्ट की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। लेकिन जब सरकार के अधिकारी रिपोर्ट बनाते हैं तो सरकार की मंशा के अनुरूप रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, मैंने बता दिया दीपाली जी। और दूसरी चीज, जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे डेमोग्राफी चेंज की घटनाएं हो रही है या दंगे की बात हो रही है या जो भी दंगे में संलिप्तता की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है, इसमें दो सवाल खड़े होते हैं बेसिक रूप से। पहला सवाल खड़ा होता है ये तो सरकार का फेल्योर है। दूसरा सवाल उठता है या तो सरकार की संलिप्तता है। तीसरा कोई सवाल नहीं उठता। अगर सरकार का फेल्योर है, सरकार माफी मांगे। सरकार की संलिप्तता है तो इस पर हम लोग ये बोलेंगे कि सरकार इतनी इस तरह की चीजें करवा रही है क्योंकि आरक्षण चोरी, वोट चोरी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो भाजपा में उठापटक चल रही, इसकी ये सारी बातें दब जाए, इसलिए इस तरह की चीजें पार्टी, भाजपा और सरकार मिलकर के करवा रही है। तो दोनों सवाल मेरे हैं, या तो इसमें सरकार का फेल्योर है या तो सरकार की संलिप्तता है। दो में से तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। और दोनों बातों में से कोई न कोई एक निष्कर्ष पर हमको पहुंचना होगा, जनता को पहुंचना होगा। और अगर जनता अगर इस पर एनालाइज करेगी, जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट लीक हो रही, तो जनता यही बात पा रही है कि सरकार की संलिप्तता है। इस तरह की जो भी चीजें, आपको याद होगा अभी कितना दिन हुआ मुखलाल। ठीक है, राजेश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, बने रेसर हमारे साथ, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत है राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, ये सपा के जो प्रवक्ता है वो तो ये कह रहे हैं कि या तो बीजेपी का फेलियर है इसमें या फिर बीजेपी की संलिप्तता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो फ्रेम है उसमें केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति फिट बैठती है, दूसरा कोई नहीं बैठता। अब ये बीजेपी की है या सरकार की है, आप जाकर के चैलेंज करो ना भाई। जहां पर 1947 में 45% आबादी हिंदुओं की थी, वहां घट करके कैसे 15% पे आ गई? मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी घटना है, पूरी इसके पीछे पूरे देश के अंदर गजवाए हिंद की जो योजना चल रही है उसी का परिणाम है। ये कोई दूसरा नहीं है। वहां खुदाई में मंदिर मिलता है, वहां खुदाई में हिंदुओं के अनेक ऐसे बहुत पुराने बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वहां पर जो मस्जिद थी एएसआई की, उस पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अब कल्पना करिए, योगी जी की सरकार यदि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती तो ये संभव था, ये सब हो पाता। और मैं समाजवादी पार्टी को चैलेंज देता हूं कि आप यदि इस रिपोर्ट को झुटला रहे हो तो आप जाओ ना, आप खुद जाकर के सर्वे कर लो। वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदू आबादी ज्यादा है। वहां जब दंगा हुआ था, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, सैकड़ों हिंदुओं को। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल राजेश जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक यादव जी, इसको मानेंगे आप 15% ही सिर्फ हिंदू आबादी रह गई है, क्यों? अभी 11 साल हो गए माननीय मोदी जी को, और लाल किला से जब देश की उपलब्धता सारे प्रधानमंत्री लोग बताते आए, उस लाल किला की प्राचीर से मोदी जी कह रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हमारे लिए चिंता की विषय है। तो आप कर क्या रहे हो? 11 साल से हो गया ऊपर, आप क्या कर रहे हो भाई? योगी जी क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? यही दोनों सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। या तो फेल्योर या तो संलिप्तता।
और संलिप्तता का सवाल अगर दीपाली जी उठाऊं तो बहराइच दंगा में सुरेश्वर सिंह का बयान, और सुरेश्वर सिंह जो इन्हीं के विधायक थे, जैसे राजेश जी विधायक हैं, सुरेश्वर सिंह जी ने FIR कराया बहराइच दंगे में भाजपा के लोगों के खिलाफ, इन लोगों ने दंगे भड़काए। और अभी फतेहपुर में जो मुखलाल पाल इनका जो विधायक है, इसने लाउड स्पीकर लगा करके दंगा भड़का रहा था, मजाक को गिराने का आह्वान कर रहा था। तो आप क्या चीज इनसे पूछिए ना भाजपा के साथी से कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं लोग, इस देश की, इस प्रदेश का अमन चैन को क्यों खराब कर रहे हैं। ठीक है, जवाब इनका ले सिर्फ लेते हैं। एक उद्देश्य है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश चौधरी जी जी देखिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा इस्लामीकरण का रहा है, इसीलिए तो नवाजवादी पार्टी इनको कहते हैं अरे भाई डेमोक्रेसी चेंज हुई है, ये दुनिया को दिख रहा है। ये कोई छुपाने की बात है क्या? इसमें सरकार कुछ रिपोर्ट बना देगी दीदी क्या? आप बताइए ना। पीडीए की बात करते हैं, पूजा पाल के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। देखो पीडीए की महिला वो नहीं है, इनकी जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, उसका एजेंडा ही केवल इस्लामिक तुष्टीकरण है। संभल के अंदर 100% कैसे मुस्लिम आबादी हो, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। ठीक है, बने रहिए राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। बहुत स्वागत है राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू दास जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट को, जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, जिसमें ये सामने आ रहा है कि सिर्फ 15% आबादी ही बची है? अब देखिए, यहाँ तो तमाम राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं, हमको राजनीतिक बात करनी ही नहीं है। यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा करने से कार्य काम नहीं चलेगा। ये विषय है कि हिंदू आज़ादी के समय में 45% था, आज वहाँ हिंदू 15% हो गया है। कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, कौन लोग सहयोगी हैं, किन के द्वारा ये प्रायोजित कांड चल रहा है, ये एक गंभीर विषय है। हिंदुओं को अब जागरूक होने की जरूरत है। जिस प्रकार से पूरे दुनिया में इस्लामिक 57 कंट्री में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, बौद्धिस्ट, हिंदू, आज उनके मानने वाले 0 हो चुके हैं। आज उनकी पूजा पद्धति समाप्त हो चुकी है, अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी जहां पर भी इनकी जनसंख्या बढ़ती है, ये स्थिति उत्पन्न होता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पाकिस्तान। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना, हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा। लेकिन हमारे लोगों ने इनको रोका, और रोकने का परिणाम क्या हुआ ये आपके सामने में है। जहां पर भी संभल तो एक टेलर है, आप देखो ना, आप चले आइए ना पश्चिम बंगाल, क्या स्थिति है। बांग्लादेश को तो दुनिया देख रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से संदेश खाली, मुर्शिदाबाद में पलायन, किसी मुसलमान का पलायन होते आपने सुना क्या? मुसलमान किसी क्षेत्र से पलायन करते हुए कोई वीडियो, कोई फुटेज, कोई मामला आया हो? नहीं। किसी, तमाम इतने धार्मिक स्थल बने हैं, क्या वह धार्मिक स्थल सामान्य जमीन पर नहीं बन सकता था क्या? बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं। अशोक यादव जी, पलायन की जो जिक्र कर रहे हैं, पीडीए की क्योंकि आप बात करते हैं, तो क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? मुस्लिमों की आबादी तो बढ़ रही है, अगर संभल की बात करें तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, 85% हो गई है। देखिए दीपाली जी, सवाल ये उठता है कि जब राजू दास जी या जो भी लोग हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग तुरंत सवाल उठाते हैं। 1 सेकंड नहीं लगता है कि अगर सबको आप हिंदू मानते तो आप सरकारी नौकरियों में कितने परसेंट? सर, ये अभी मुद्दा इस पर नहीं, अभी संभल का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि संभल पे हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, हिंदुओं को मारने की कोशिश की गई, और सपा सांसद ने बयान भी दिया, ऐसा बयान दिया जो विवादित हो गया, जिसकी वजह से हिंसा भड़की, ऐसे सूत्रों से खबर मिल रही है, रिपोर्ट पे ये सामने आया। इसको सही मानते आप? दीपाली जी जब हिंदू का छाता ऐसे खोलते हैं ना, छाता देखिए ना, छतरी, तो उस छतरी में सोचते हैं कि सारे लोगों को हम समाहित कर लें और उनके दिमाग में जहर भर दें। लेकिन उसी छतरी के नीचे जब वो तमाम हिंदू लोग खड़े होते हैं, उसी हिंदू में जो आज 69,000 वाले हिंदू हैं, उसी हिंदू में जो आज हमारे नौकरी मांगने वाले हिंदू हैं, उसी हिंदू में जो बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए हिंदुओं के, तो ये सारे हिंदुओं को आप उस छतरी से बाहर कर देते हो।
जब नौकरी देने वाली बात होती है तो पिछड़े दलितों को लात मार के तो हटो, तुम छतरी से बाहर जाओ, हिंदू तो के तुम का हिंदू हो, हिंदू तो हम लोग हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला आएगा तो ये छतरी खोलेंगे और उसमें से पिछड़े दलितों को लात मारेंगे, यहाँ से इस छतरी में तुम हिंदू नहीं हो। जहाँ नौकरी है वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ तुम पिछड़े हो, वहाँ तुम दलित हो। ठीक है, इसका जवाब दे रहे राजेश जी। ठीक है अशोक यादव जी, आपके सवालों का जवाब दे रहे राजेश जी। एक मिनट आप सुन लेते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक कर रहे हैं, वो पीडीए नहीं है। पीडीए की बात कर रहे हो आप, केवल मुसलमान ही पीडीए में आते हैं। पूजा पाल पे नहीं बोलेंगे आप 69,000 शिक्षक भर्ती बोल दीजिए भाई साहब। एक साल से आपकी सरकार क्लियर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या आपके दुश्मन है? राजेश जी हमारे पिछड़े दलित छात्र जो। ठीक है, आप लोग बढ़े रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, संभल दंगे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सभी दंगों में हिंदुओं का किया गया कत्लेआम, हिंदुओं को टारगेट करके किया कत्लेआम, ये सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, हिंदुओं को टारगेट किया गया और ये कत्लेआम किया गया। जो रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया है। सभी दंगों में हिंदुओं का किया गया है कत्लेआम और हिंदुओं को टारगेट करके ये कत्लेआम किया गया है। बड़ी खबर। तो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए राजेश चौधरी जी और अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी क्या कहेंगे, हिंदुओं को शुरू से ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा धोखा किया है देश के साथ। इमरजेंसी के समय पर जब संविधान के मूल में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, उस समय धोखा हुआ है। संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं बना था। और जितनी भी सरकार की नीतियां बनती है कि सब इस्लाम को मानने वाले लोगों को आगे बढ़ाएंगे, सब उन्हीं के प्रभावित नीति, अगर उन्हीं का परिणाम है ये। अब हिंदू कहाँ जाएगा आप बताइए ना, देश में नहीं रहेगा तो जाएगा कहाँ? अब आपने उनको कैराना से भगा दिया। आप जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखिए क्या हालत हो गई है। संभल भी उसी में आता है, मुरादाबाद भी उसी में आता है, बदायूं में उसी में आता है। ठीक है, इसी का जवाब भी ले लेते हैं। अशोक यादव जी, हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहाँ किस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है? दीपाली जी हमारे राजेश जी 2-3 बार कह रहे हैं पूजा पाल पीडीए नहीं है। नहीं, ये बात ये नहीं। अभी सभी दंगों में हिंदुओं को टारगेट किया गया, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैंने इसके पहले कह दिया दीपाली जी की दंगे ये लोग करवा रहे हैं और दंगे करवाने का लॉजिक भी मैंने बता दिया। उस लॉजिक से आपने जो मैंने विधायक जी का बयान बताया, जो मैंने मुखलाल पाल जिला अध्यक्ष का बात बताई, तो इससे साबित हो रहा है कि ये दंगे भाजपा वाले करवा रहे हैं। ये दंगे इसलिए करवा रहे हैं, इसी दंगे की आग में, हमारे आरक्षण को झुलसा दें, इसी दंगे की आग में पीडीए की नौकरियां झुलसा दें, इसी दंगे की आग में हमारा आरक्षण छीन लें। ये दंगा इसलिए करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग पीडीए लोग ये जो दंगा कराएंगे, दंगे में पानी डालेंगे और पानी डाल करके पीडीए के लोगों को बताएंगे। ठीक है अशोक यादव जी और राजेश जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, इससे मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल